नमस्कार। विचारक का इसके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम शुरू करने वाले हैं अर्थ की, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका मतलब है कि जो आपके वार्षिक है उसकी बात हो रही है। ये किसके स्रोत से है? इसका सोर्स है परीक्षावाणी, ठीक है। क्योंकि कारण ये है कि पिछले वीडियो में इसके पीछे जो हमने डिस्कस किया है वो हमने उसको जो है घटनासार से स्रोत मानकर उसको लेकर डिस्कस किया था, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या था, उस जो मैं बुक उसको यूज कर रहा था, उस बुक को यूज कर रहा था, उसमें अर्धवार्षिक था, ठीक है ना। तो जो कि मतलब कि जनवरी से जून तक ही था। तो मुझे इसमें जो है वार्षिक ही चाहिए होता था, तो मैं इसी का इंतज़ार भी कर रहा था और ये जो है बुक आ भी गई। तब तक मैं जो है उधर अर्धवार्षिक कंप्लीट कर दी। अब जो बचेगा, अब जो बचा कुछ उसमें है वो हम आई दृष्टि जो आएगी, जो ई दृष्टि जो भी मान लीजिए, वो जो आएगी उसकी बुक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आई दृष्टि वाली, उसमें जो बचा रहेगा वो यूज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। और उसके लिए मुश्किल से लगेगा जो है 10-15 दिन मुश्किल से लगेगा, जो भी लगेगा, खैर ना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं डिस्कस का, मतलब कि एक ही वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, शुरुआत कर रहे हैं इस श्रृंखला की, काफ़ी कुछ है इसमें। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम, ठीक है। बजट अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बजट कर देंगे कुछ दिन में, 4-5-6 दिन मुश्किल से लगेगा, बजट डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बजट डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो बचे कुछ रहेगी योजना वगैरह कुछ और लगेगा कि जो शॉर्ट में है कुछ वो भी डिस्कस कर लेंगे, मतलब कंप्लीट होगा बढ़िया स्टोर, ठीक है। खैर शुरुआत करते हैं, है ना। आर्थिक नियोजन से भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम, आप उस पर जब बुक में देखेंगे तो बुक में आपको वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आर्थिक नियोजन पॉइंट। भारत में पंचवर्षीय योजना पहली लाइन से शुरू करते देखिए। भारत में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से प्रेरित थी। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना, सोवियत संघ, डाउट आ जाएगा। डाउट क्या आ जाएगा? पंचवर्षीय योजना लगेगा। अच्छा, इसको याद करने का तरीका ये भी रखिएगा कि जब उस समय ये सब सोचा जा रहा है इस बारे में ना, तो इतना ध्यान रखिएगा उस समय ना रूस, जो मतलब सोवियत संघ, जो अब रूस है, जो पहले सोवियत संघ था, उससे रिश्ते बहुत गहरे थे, मतलब कि उससे रिश्ते अच्छे थे, ठीक है ना। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं पंचवर्षीय योजना जब हम लाई गई या मतलब प्रभावित थी, किससे प्रभावित थी? तो सोवियत संघ से। बस इतना ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। प्रीलिम्स का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कि विकल्पों में से चुनना होता है, सोचना नहीं है कुछ, आपके पास विकल्प होते हैं उसमें से सही निकालना होता है। ये पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब पॉइंट क्या आता है कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1934 में आया। 1934, 1934। अब ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, है ना। क्या भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव की अगर बात हो तो ये कब आया? 1934 में आया, जब एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी। क्या लिखी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी, ये याद रखिएगा। अगर प्लान्ड इकोनॉमी याद रहेगा तो आपको ये भी ध्यान आ जाएगा अपने आप ही, एम विश्वेश्वरैया, है ना। फॉर इंडिया वो तो होता ही है ना, ये तो कॉमन से आप लगा भी लेंगे। लेकिन अगर ये बुक का नाम आ जाए कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया ने। पहले तो ये भी ध्यान रखिए भाई, यही क्वेश्चन बन सकता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी किसने है। तब बात आती है कि आर्थिक नियोजन प्रस्ताव कब लाया गया, तब आपके दिमाग में आएगा 1934 लाया गया, 1934 में, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट आपको यहीं से ध्यान रखना। और मजे की बात यह है कि इसके आगे वाली लाइन जरा देखिए, इस आगे वाली लाइन अभी और क्लियर कर देगी क्या, कि इसी कारण उन्हें भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है। आधुनिक नियोजन का प्रणेता। इतनी सारी बातों में ये जो पॉइंट मैंने बताया आपको, ये वाला, यहां से क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले सोवियत संघ ध्यान रखना है, सोवियत संघ नहीं बोलना चाहिए भारत, और वो भी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव वाला जो पॉइंट है वो 1934 नहीं भूलना है, 1934 ध्यान रखना है। उसके बाद एम विश्वेश्वरैया को याद रखना है ना। ये तो ठीक है, एम विश्वेश्वरैया, इनकी पुस्तक जो है ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये। और इसके बाद इसी कारण उनको क्या कहता है? भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब उसके आगे क्या है ये देखते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम कर दे क्या? चलिए देखिए कि 1938 में हरिपुरा कहाँ है?
गुजरात में। जब आप स्वतंत्रता भारत पढ़ेंगे, मतलब स्वतंत्रता संग्राम वाले जो है, मतलब कहिए कि आईएनसी जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, एक बहुत फेमस है ना। तो हरिपुरा जो है, ये ध्यान रखिएगा, हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है। कभी कभी यही डाउट में आ जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन लिखा भी है, देखिए 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस, ये पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जो उस समय अध्यक्ष थे, ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। अब सवाल यहीं पे पैदा होता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया? सवाल यहीं पर पैदा हो जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया? एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका गठन किसने किया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था। कब किया ये ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1938 में। अभी इसके पहले क्या चर्चा था? 1934, 4 जोड़िए 1938, है ना, कांग्रेस अधिवेशन। उसमें अध्यक्ष ये आपका उसमें भी मॉडर्न इंडिया में काम आएगा कि हरिपुरा में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सुभाष चंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एक लाइन, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, जल्दीबाजी में पता चला शॉर्ट, आपको दिमाग में लगता होगा कि शॉर्ट पढ़ लें। भाई शॉर्ट पढ़ने से 2 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना। और चीज़ें भूल जाती हैं। अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, तब जाके कहीं क्लियरिटी आती है। ऐसे क्लियरिटी नहीं आएगी बस जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम ही एक शॉर्टकट वाले हैं, बाकी तो सब ठीक है, वैसे पढ़ रहे हैं। चलिए, उसके बाद क्या है कि मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अर्देशीर दलाल, नाम ही नहीं सुनेंगे कितने लोग नाम ही नहीं सुनेंगे, अर्देशीर दलाल भी कोई है, तो ध्यान रखिए। मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अर्देशीर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान कहलाती है। अगर यही पूछ लिया बॉम्बे प्लान क्या है, पहला अगर यही क्वेश्चन बना दिया जाए कि बॉम्बे प्लान क्या है, तो क्या जो है अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जो है कि वहाँ पर जो ताज होटल में जो बम धमाका हुआ था वहाँ पर उसके लिए बनाई गई एक प्लान, तो आप सही, अब बता रहा हूँ, वही आंसर मार करके आएंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वही आंसर मार करके आएंगे, ये चीज़ दिमाग में आएगा ही नहीं। 8 प्रमुख उद्योगपति जो है मिल करके योजना बनाए थे, ये दिमाग में ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं। यही है कि अगर आपने क्लियरिटी नहीं पढ़ा है तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे उसी में, ठीक। तो अर्देशीर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान कहलाती है। बॉम्बे प्लान दिमाग में बना कर रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा, मतलब समझा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर इसमें भाई क्या समझाया जाए। तो उसको समझने के लिए पता लगा 3D बना कर दिखाया है, पिक्चर इतिहास पूरा पुरानी बातें करके। खैर, सन 1944 में श्री मननारायण द्वारा गांधीवादी योजना 1945 में श्रमिक नेता M.N. रॉय, इनके बारे में आपको जानते ही होंगे, M.N. रॉय द्वारा जन योजना। अब यहीं से क्वेश्चन है, जन योजना भाई लाया किसने था? तो M.N. रॉय। सर M.N. और जन, अच्छा एन वाला याद कर ले, क्या याद कर लीजिए, जैसे आपको लगे कि एन वाला याद कर लीजिए, जैसे ये एन है, ये एन ही लिखा है, ये एन लिखा है, ठीक है ना। मत समझिए कि AN ऐसे नहीं लिखा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा, ये मेन चीज़ क्या है ना, याद रखने टेक्निक, कुछ न कुछ तरीका अपनाइए, ना तो सब गायब हो जाएगा। पढ़ाने कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, अब सबको पता है UPSC के बारे, ये UPPSC के बारे में, ठीक है। तो 1945 में श्रमिक नेता थे M.N. रॉय द्वारा जन योजना तथा 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। अब यहीं पर एक मिलान के लिए यही आ सकता है कि जन योजना और सर्वोदय योजना किससे संबंधित है या किसने किया था। तो M.N. रॉय रहेगा तो जन योजना और जयप्रकाश नारायण रहेगा तो सर्वोदय योजना। ये ध्यान में एकदम बना के अच्छे से रहिएगा। तो उम्मीद है कि ये भी चीज़ जो है दिमाग पर रहना चाहिए, मेन चीज़ रहना चाहिए दिमाग में, है ना। चलिए, अब आता है एक पॉइंट कि देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951, अच्छा स्टेट वालों ने यही पूछ लेता कि डेट हुई लगा कब लाया था, तो अगर आपको ध्यान रखना रखिएगा 1 अप्रैल, है ना। 2 अप्रैल को तो फुल डे मनाते हैं लोग ना, तो 1 अप्रैल, बस इतना ध्यान रखें तो याद रहेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, प्रथम पंचवर्षीय 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है
कि 1946 में गठित केसी नियोगी समिति, केसी नियोगी समिति पहली चीज तो गठित कब की गई? 1946 में। क्यों गठित की गई? कि संस्कृति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन, देख रहे हैं ना, केसी नियोगी समिति की संस्कृति पर, किसकी संस्कृति पर? केसी नियोगी की समिति की संस्कृति पर भारत में योजना आयोग गठन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। समझ रहे ना, परामर्शदात्री निकाय के रूप में, गैर सांविधिक और परामर्श। अब संवैधानिक मत समझ लीजिएगा कि नहीं योजना आयोग संवैधानिक हो जाएगा, ये आपको दिमाग में ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बात भी उम्मीद है समझ आएगी। ये याद रखिए 1946 केसी नियोगी समिति है ना, तब आपके आ गया योजना आयोग, और उसके बाद ये ध्यान रखिए 15 मार्च 1950, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आयोग चलो अध्यक्ष याद रहेगा आपको, मान लो चलो नेहरू जी थे, लेकिन ये गुलजारी लाल नंदा जो है भूल जाएंगे ये चीज़, है ना, ये इनका नाम जो है भूल जाएगा क्योंकि ज़्यादा मतलब चर्चा नहीं लेते हैं लोग ना, तो इसलिए ध्यान रखिए कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है, 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संस्तुति पर सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गैर सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किया गया। किसकी? नियोगी समिति के संस्तुति पर, ध्यान रखिएगा, नियोगी संस्तुति के समिति पर किसको क्या गठन किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक जितनी चीज़ बता रहा हूँ ना, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी वालों में भी ऐसे 2-4 क्वेश्चन आते हैं, तब वहाँ पर समझ नहीं आता करे क्या, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगर आप यूपीएससी देना चाह रहे हैं तो इसको, ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, हो क्या सकता है ना। चलिए, उसके बाद जो है वर्तमान में योजना आयोग का स्थान तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस, करंट अफेयर्स में भी आप वैसे भी डेली सुनते रहेंगे कि वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग अर्थात कभी कभी फुल फॉर्म पूछता, ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता, इसलिए बता रहा हूँ। वस्तुतः मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के बाद 1 जनवरी 2015, ठीक है, को गठित किया गया। यह भारत सरकार के आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह, थिंक टैंक, ये ध्यान रखिएगा कि जो थिंक टैंक है, चिंतन समूह है, जो दिशात्मक और नीतिगत, एक दिशात्मक और एक नीतिगत, दोनों याद रखिएगा, एक दिशात्मक भी एक नीतिगत पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। देखिए, अगर आपको धीमा लगता है आप स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए कि इसका प्रमुख कार्य केंद्र व राज्य सरकारों को, किसका? नीति आयोग का। इसका प्रमुख कार्य केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह देना। किसके? अब अगर ये पॉइंट बन जाए, केवल राष्ट्रीय, क्योंकि नीति आयोग लग रहा था तो केवल राष्ट्रीय, और जैसे आप केवल राष्ट्रीय समझेंगे तो वहाँ पर गलती हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों महत्व है ना। इसका संगठन अधोलिखित प्रकार से है, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, इसलिए बता दे रहा हूँ, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मतलब इसके प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ये देख लीजिए, इसके उपाध्यक्ष पहले कौन थे? ज्ञातव्य पहले उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे, जो अब क्या थे, अब कौन है? सुमन के बेरी, है ना, वैसे याद रखिएगा, सुमन के बेरी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है? वी.के. सारस्वत एवं डॉक्टर वी.के. पाल, ये सब आप नाम याद कर लीजिएगा। पदेन सदस्य कौन कौन? रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं, ठीक है ना, कृषि, ये सब आप पद देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विशेष आमंत्रित कौन कौन है ना, ये देखिए नितिन गडकरी साहब हैं, श्री पीयूष गोयल जी हैं, ये सब इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। तो आप जो है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, ये देखिए आपके ये भी हैं अश्विनी वैष्णव जी, इंद्रजीत सिंह, मतलब ये सब मंत्री हैं, है ना। उसके बाद देखिए स्वतंत्र प्रभार भी है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी है ना। उसके बाद देख लीजिए ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मतलब हैं जो लोग हैं, आप उनको एक बार अच्छे से लिस्ट चाहे बना ली कर रट लीजिएगा, मन करे वैसे एक बार जो गूगल जाकर सर्च मार लेंगे तो याद आएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं, देख लीजिए ये कौन कौन है।
मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं होते, ये भी आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नहीं होता, ठीक है। बाकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, भारत के सचिव स्तर का अधिकारी सचिव कोई होगा। तो इस तरह जो है ये पूरा नीति आयोग के बारे में एक स्ट्रक्चर है, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी परीक्षा उपयोगी तथ्य है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य में क्या है, संविधान की प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना की बात हो रही है, ठीक है। शब्द कौन कौन, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद, DPSP की बात हो रही है, कौन कौन, 38, 39, 46, 38, 39, 46 से भारत में नीतिगत नियोजन की प्रेरणा प्राप्त होती है, भारत में नीतिगत नियोजन की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इससे जो है आपको मन करे आर्टिकल याद रहिए, कभी कभी मेंस में लिखने में काम आ जाता है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना के शब्द कौन कौन से, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, ये संविधान की प्रस्तावना में है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वहाँ पर कभी कभी ऐसा आ जाता कि ये संविधान प्रस्तावना में है कि नहीं है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि नीति आयोग के कार्यालय की संज्ञा विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO है, DMEO है, मतलब इसकी मतलब संज्ञा दी गई विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय। इसकी स्थापना 18 सितंबर 2015 को कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय PEO और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO नामक संस्था का विलय करके किया गया है। मतलब जो आपका DMEO बना है, ये PEO और IEO दोनों का विलय करके बनाया गया है, ठीक है। कैसे, PEO IEO, मतलब P और I मिला दे तो DM बन जाएगा। ऐसा ऐसे कौन से याद करता है, ऐसे कौन टेक्निक है, मतलब P मिला दीजिए, I मिला दीजिए, PI सर, PI से DM बन जाएगा, अरे याद रखिए, ठीक है। इतना दिल पे मत लीजिए कि मतलब कि ऐसे कैसे बन सकता है। तो सर हम तो बस एक ही चीज़ को सुने हैं कि पुरुष महिला से बच्चे पैदा होते हैं, बाकी हम इतना जानते हैं उसका कुछ नहीं जानते। अरे भाई हो जाता, कभी कभी मिला देते हैं ना, तो दो संस्थाएं से एक नया बन जाता संस्था। खैर हंसी मजाक की बात अलग है ना, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के आयाम, पंचवर्षीय योजनाओं के आयाम। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। आज चल लगे हाथ, कहते ना कि लगे हाथ ये भी चलता रहे, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। योजना, समयावधि, मॉडल और केंद्रीय बिंदु, इसको याद रखने वाला मेन समस्या है ना, इस बाकी सब पता ही होगा। देखिए मैं इसके बीच पहले पढ़ा भी चुका हूँ ना, पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने पढ़ा दिया है कभी, आपने जो लोग जुड़े हो तो देखे ही होंगे, है ना। बाकी कुछ वीडियो हटा ही दी जाती है तो पता है आपको। पहला क्या है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या है, 1951 से 56 हैरड डोमर मॉडल। इसमें क्या मेन बिंदु क्या है, कृषि विकास पर। आप कॉमन सेंस लगाइए बस वैसे केवल, कि जब देश आज़ाद हुआ, मतलब 1951 देख रहे हैं ना, मतलब कि उसी समय देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो क्या तुरंत जो है इंडस्ट्री बनाना शुरू कर देंगे? बस जैसे आपके दिमाग में ये बात रहेगा ना, आप तुरंत कृषि विकास कृषि विकास पर बल, ये याद रखें, तुरंत दिमाग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हैरड डोमर, हैरड याद कर लीजिए, चाहे डोमर को याद कर लीजिए, चाहे हैरड याद कर लीजिए। दोनों में से जब पहले कोई आया है तो कोई तो होगा ही। अब नहीं याद करना है तो मत किसी याद करिए, हैरड डोमर, वैसे आप पता चल जाएगा। जब आप पेपर में आया क्वेश्चन ना, वहाँ पर देखेंगे समझ आ जाएगा, यार हैरड तो पहले नए आए थे उद्घाटन करने के लिए 5 ईयर प्लान के, मतलब इनकी कॉन्सेप्ट लिया गया था, ठीक है ना, मॉडल लिया गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान 2 1956 से 61, है ना। देखिए अच्छा ये भी याद रखिएगा, 51 से 56 से 61, अभी ब्रेक हो जाएगा 3 के बाद, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन आता है, नेहरू, महालनोबिस साहब को याद रखिए, इनका मॉडल यूज किया गया था। अब क्या किया गया, देखिए अब दूसरे वाले में क्या किया, आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करने की बात हो रही है। आधारभूत एवं भारी उद्योग, मतलब उद्योग बात हो रही है। अब कृषि बात हो चुकी है, अब उद्योग बात होगी, भले विकास हो है ना, वो बात अलग है, लेकिन अब एक क्रम होता है ना काम करने का, तो वैसे ही क्रम के अनुसार जो है ये भी चल रहा था, ठीक है। तो अब आधारभूत भारी उद्योग, अब आपके दिमाग में ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए वहाँ पर दे आप, अब दिमाग चल रहा है यार कहीं भारी उद्योग तो नहीं होगा, अच्छे से, मतलब पहले से सोचना है कि जैसे है देश आजाद हुआ तो पहले उद्योग लगाएंगे, खाना वाना मिले चाहे ना मिले, है ना, उल्टा थोड़ा कोई सोचता है लॉजिकल सोचना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5 ईयर प्लान 3। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 51 से 56, 56 से 61, अब 61 से 66, 15 साल हो गए ना।
जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल का प्रभाव, ध्यान रखिए महालनोबिस प्रभाव मॉडल का प्रभाव भी जो है थर्ड में भी था, है ना। जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल का प्रभाव, इसमें क्या होता देखिए, चलिए ये कृषि वाली बात हो गई। अब आधारभूत एवं भारी उद्योग की भी बात हो गई दोनों 5 ईयर प्लान में। अब बात किसी है कि आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था, मतलब कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो जाए, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाए और स्वतः स्फूर्त हो जाए, मतलब कि खुद ही चलना शुरू कर दे, आत्मनिर्भर हो जाए और खुद ही चलना शुरू कर दे, मतलब किसी की जरूरत ना पड़े। क्योंकि उस समय अनाज वगैरह और सब चीज़ दूसरे देशों लिया जाता था ना, आपको पता ही होगा अगर आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी है ना। अर्थव्यवस्था अगर पढ़ी तो ये सब पता ही होगा आपको, ये तो बस रिवीजन चल रहा है एक टाइप से, और क्या। तो अब आप यहाँ पर जो है तीसरे में ये ध्यान रखिएगा, उस समय जो है आत्मनिर्भर और बात हो रही थी, ठीक है। चलिए अब आता है 5 ईयर प्लान 4 1969 से 74। अब यहाँ पर जरा देखिएगा क्या 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 दिखाना है, देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये 66 है, ये 69 है, 3 साल कहाँ गया, है ना, 3 साल है बस, ये आपको ध्यान रखना, 3 साल गैप है ना, 3 साल का गैप, ये ध्यान रखना है। नहीं तो आप क्या है ना कि जब अगर यही पूछ लेगा 5 ईयर प्लान का जो है ईयर बताइए कितना है, तो आप तुरंत 20 जोड़े खटाक से आंसर मारे आगे बढ़ गए, समझ में लगा कि और तुरंत ए ऑप्शन मिल भी जाएगा। मजे की बात क्या है कि ए ऑप्शन का आंसर वही आंसर भी रहेगा, आपको तुरंत लगेगा एकदम यार ऐसे कौन क्वेश्चन पूछता है, कमीशन वाले पागल हैं क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बस हो गई मज़ा ले रहे हैं, पता चला कि जोड़ रहे हैं अपने कट ऑफ में उसको भी कि एक दो क्वेश्चन कट ऑफ पार हो जाएगा, पता चला घर आकर निकल रहा था ऐसे तो 10-5 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे कर हो गया काम, खेल ख़त्म। तो ध्यान रखिएगा 69 से 74, ठीक है ना, इसी बताने की मेन मतलब क्या है। इसमें कौन सा मॉडल है, इसमें देखिए अशोक रुद्र एलन एस मान्य मॉडल, है ना, अशोक रुद्र एलन एस मान्य मॉडल। अब देखिए इसमें क्या है, स्थिरता, एक लाइन आगे, एक शब्द आगे, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। तीसरे में क्या था, तीसरे में आत्मनिर्भर की बात थी, वहाँ पर स्वतः स्फूर्त की भी बात थी, लेकिन यहाँ पर अब स्थिरता भी चाहिए, अब जो है यहाँ पर स्थिरता भी चाहिए। अब देखिए यहीं पर अगर आप जनसंख्या वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इसके बाद में जनसंख्या का भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी जनसंख्या के बारे में, तो इसके बाद जो समय आएगा ना ये जनसंख्या पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। ये विकास का स्तर ही बताता है कि जनसंख्या किस तरह रहेगी, है ना। खैर उसके बाद क्या पॉइंट है, 5 ईयर प्लान 5 74 से 79। अब देखिए ये चल रहा है वैसे, मतलब कि 69 से 74, 74 से 79 किसका मॉडल है, डीपी धर मॉडल। डीपी सर हम तो व्हाट्सएप पर लगाते थे, अच्छा है, तो वो कौन सा धर मॉडल हो जाएगा वैसे याद रखिए, ठीक है। 5 वाले जैसे आप क्या है सर हम तो डीपी जो है लगाते थे, लेकिन क्या बताएं कोई देख के नज़र लगा दिया, हमने जो है छोड़ दिया डीपी लगाना, ऐसा भी है, इतने स्मार्ट अभी तो नहीं है, क्या बताएं सर बड़ी दुख भरी कहानी है। खैर 5वां याद रखिएगा 5 ईयर प्लान 5 निर्धनता उन्मूलन। अब किसकी बात हो रही है, गरीबी, मतलब निर्धनता जो है उसको खत्म करना है, तथा आत्मनिर्भरता मतलब निर्धनता खत्म करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास है। अब क्या क्या है, निर्धनता खत्म करने का प्रयास, निर्धनता का उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। किसमें, 5 ईयर प्लान 5 में, ध्यान रखिएगा 5वें डीपी धर वाले में। ये भी याद रखिए कि डीपी धर, या ये भी समय याद रखिएगा, स्टेट वाले में पूछ लेते हैं कभी कभी, ये मजाक बना देते हैं, लाओ देखिए बच्चे से यही पूछ लेते हैं, पता चला बच्चा इसको सब कुछ पढ़ लिया, कठिन कठिन यही नहीं पढ़े हैं यही गलत करके आगे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 5 ईयर प्लान 6 1980 से 85, 1900 देख रहे हैं, अब 79 से नहीं शुरू हुआ, 80 शुरू हुआ, एक ईयर यहाँ पे गायब हुआ है। कहाँ पर, 5वां जब आप शुरू करते हैं 5 ईयर प्लान 5 में, और जब 5 ईयर प्लान 6 में जाते हैं तो एक जो है एक ईयर गैप हो जाता है, मतलब 5 और 6 के बीच में भी 1 साल का गैप है, कहने मतलब ये है। वहाँ पर तीसरे के बाद गैप था, यहाँ पर 5 और 6 के बीच में एक गैप है 1 साल का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ 1980 से 1985 क्या है, इसमें है आगत निर्गत मॉडल का विस्तार। सर विस्तार करेंगे, बिल्कुल आगत निर्गत मॉडल का विस्तार। सर कितना विस्तार करना, अरे कोई ज़रूरी इतना विस्तार कर दें। आगत निर्गत मॉडल का विस्तार, गरीबी निवारण, अच्छा ऊपर क्या था, निर्धनता उन्मूलन था, 5वें में निर्धनता उन्मूलन। अब यहाँ क्या, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन, देख रहे ना, अब रोजगार पैदा करने की बात हो रही, भाई रोजगार पैदा किया जाए तब कुछ होगा, है ना। आगत निर्गत मॉडल का विस्तार किया गया किसमें, 5 ईयर प्लान 6 में।
तो उम्मीद है ये भी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। अच्छा, टाइम लग रहा है पढ़ने में, लेकिन ये क्या करेगा, अच्छे से पढ़ने मतलब यही है। अब जल्दी मैं भी बता दूँ आपको कि 1 घंटे में आइए इकोनॉमी रिवीजन करा दें, 1 घंटे में, है ना। पता चला कि पेपर देने के बाद हमारे ऊपर गुस्सा आ रहे हैं, अरे यार बल्कि न पढ़ाते कम से कम न पढ़ाते कम से कम, हम खुद ही रिवीजन कर लेते अपना, तो कम से कम हेडिंग में कुछ तो याद कर लेते। पता चला पढ़ाया भी उल्टा भी पढ़ाया, उसमें 2-4 क्वेश्चन अपने से गलत बोल दिया सब कहानी खत्म हो गई, है ना। खैर, 5 ईयर प्लान 7, 85 से 90, 85 से 90 वस्तु मजदूरी मॉडल। कौन मॉडल? वस्तु मजदूरी मॉडल, मतलब वस्तु मजदूरी। अब देखिए, कृषि विकास प्रेरित समृद्धि। अच्छा, एक देखिए, अब फिर यहाँ पर 5 ईयर प्लान 7 में कृषि आया हुआ है, देख लीजिए। मतलब इतना देर से पहले शुरुआत में चर्चा हुआ था पहले वाले में, उसके बाद अब 7वें में चर्चा हो रहा है, कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति, है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है चर्चा हो रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। 5 ईयर प्लान 8 में क्या है, देखिए कि 1992 से 97, यहाँ पर भी 5, अभी फिर गैप है, देखिए 7 और 8 के बीच में देखिए 90 है ये, और ये 92 है, मतलब क्या 2 साल का गैप है। मतलब शुरुआत में 3 साल का गैप, फिर 1 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, कितने टोटल हो गए? 5 साल गैप। ध्यान रखिएगा कितने हो गए? 5 साल गैप, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1992 से 1997। अब किसका मॉडल आया 5 ईयर प्लान 8 में? किसका मॉडल आया? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। अच्छा, डब्ल्यू मिलर, अच्छा सर मिलर आएगा, मिलर नहीं भाई, मिलर, है ना। इसमें क्या आता है? इसमें आता है मानव संसाधन का विकास। अब यहाँ पर मानव संसाधन की बात की जाएगी। किस बात की जाएगी? मानव संसाधन के विकास की बात की जाएगी, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है ये देखिए, अच्छा एक चीज़ देखिए कि आगत निर्गत मॉडल यहाँ पर फिर आया, कौन से में? 5 ईयर प्लान 9 में। 5 ईयर प्लान 9 में 1997 से 2002 तक आगत निर्गत मॉडल, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। सामाजिक न्याय और समानता के साथ, ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक, मतलब नए नए टर्म्स आ रहे हैं ना। उसके ऊपर देखिए मानव संसाधन विकास आया, फिर उसके पहले देख रहे थे रोजगार सृजन चर्चा हो रही थी। अब सामाजिक न्याय पे चर्चा हो रही। कब की बात है ये? 1997 2000, मतलब हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब थोड़ा जो है सोचने का नज़रिया बदल रहा है। तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ऐसे जब आप एनालिटिकल बन कर पढ़ेंगे ना, तभी चीज़ें याद रहेंगी, फिर सब गायब हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है 5 ईयर प्लान 10। इसमें क्या है कि 2002 से 2007 के बीच है योजना आयोग का पत्र, योजना आयोग का पत्र। इसमें सामाजिक न्याय, फिर देखिए सामाजिक न्याय समता के साथ, फिर देखिए सामाजिक न्याय समता के साथ आर्थिक विकास, ऊपर वाला ही जस्ट है। 5 ईयर प्लान 9 और 5 ईयर प्लान 10 लगभग बराबर लग रहा नहीं आपको? देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में भी सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि है, और उसी तरह से ये भी है कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास है ना, कुछ मिल रहा है। तो जब आपको ना गेस करना, अगर फंसाने वाला चाहेगा पेपर वाला, तो वो यही दे देगा ऐसे दो घुमा करके, कर रहे हैं आराम से उल्टा पलटा है ना। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है 5 ईयर प्लान 11, 2007 से 2012 योजना आयोग का पत्र। फिर तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, मतलब तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास कब तक? 2007 से 2012। उसके बाद आपको पता ही सरकार चेंज हो जाती है ना। 5 ईयर प्लान 12 में 2012-2017 योजना आयोग का पत्र, जहाँ अच्छा सब में लगभग काफ़ी चेंज तो योजना आयोग का पत्र ही है, तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। तो उम्मीद है कि ये भी सारी बातें आपको जो है एक पेज पढ़ाने में इतना समय लगा, सोचिए कितना मिनट लगा, मतलब आधा घंटा पूरा लग गया एक पेज पढ़ाने में। और टोटल अभी इसमें जो है 23 पेज है पूरा, ये भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम। थोड़ा सा वीडियो लंबा करना पड़ेगा क्योंकि बिना वीडियो लंबा किए जो है ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। और टारगेट है कम से कम 6 से 7 दिन मुश्किल से लगे, मतलब 6 से 7 लेक्चर, दिन तो चाहे जितना लगे, कहाँ रोज़ कौन सा रिकॉर्ड करता है ना, दिन तो चाहे जितना लगे,
लेकिन 7-8 लेक्चर में इसको पूरा पूरा कम किस तरह से कंबाइन करेंगे, मतलब समेटेंगे, क्योंकि और भी चीज़ कवर कर रही है ना, अभी योजना वगैरह भी होंगे। अभी जो बजट तो है ही, बजट भी लगेगा कम से कम हमको, अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ाना पड़ा, बस और कुछ नहीं है ना। कहते हैं ना कि अगर आप इकोनॉमी समझ गए तो फिर मज़ा है, अगर इकोनॉमी नहीं समझ पाए तो रटते रहे, दो दूना 4, 2 3 6 यहाँ वहाँ, फिर ऐसा हो चुका फिर ऐसे होती गलती, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद क्या है ज़रा देख ली एक बार। उसके बाद जो है यहाँ पर ये अच्छा, इसको ख़त्म कर दे क्या, कितना टाइम हो रहा है ज़रा देख लें एक बार। 30 मिनट लाइक ट्राई करते हैं 10-15 मिनट ही ख़त्म हो जाता कि नहीं हो जाता। तब सोच रहे हैं कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में मुद्रा एवं बैंकिंग शुरू करेंगे। आज देखते हैं ख़त्म हो जाए, अच्छी बात है। चलिए, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची, पता ही है ये बात, पता ही अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी, है ना। बस ये पता नहीं था कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख हुआ है, ये आपको हो सकता है पॉलिटी में आपको पढ़ने को न मिला हो, या मतलब ध्यान नहीं दिए, अगर पढ़े भी होंगे तो ध्यान नहीं दिए होंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में किया गया है, ठीक है, ये पॉइंट। वित्त आयोग, याद रखिए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा संवैधानिक है वित्त आयोग, है ना, जबकि योजना आयोग परामर्शदात्री निकाय है। अगर आपको मौका मिले तो आप खोजिएगा कि इसका आर्टिकल कौन सा है, पॉलिटी पढ़े होंगे तो आर्टिकल तो याद ही होगा, है ना। उसके बाद क्या है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, हैरड डोमर मॉडल। अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, है ना। उसके बाद आता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई। तो भैया अभी जस्ट पढ़ाएं हम आपको, यही है, जब एक बार अच्छे से पढ़ा देंगे तो रिवीजन करना आसानी हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहाँ भारी उद्योग आपको भूलना ही नहीं चाहिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही तो जो है कि भारी उद्योग क्या होता है तो आपको पता ही होगा, पर बल दिया गया। वहीं तीसरी योजना क्या, औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। देखा ना कितना आसान हो रहा पढ़ना, बस खाली एक बार अच्छे से पढ़ें तब आसान होगा, पता चला हर चीज़ रट रहे हैं तो। तृतीय पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अपनाया गया। आत्मनिर्भर खाद्यान्नों के क्षेत्र में, भाई तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही है तो भाई आत्मनिर्भरता नहीं आएगा तो दूसरे से कितना अनाज मांगेंगे। तो बताया था मैं आपको, पहले में कृषि है, दूसरे में भारी उद्योग की बात हो रही है, तीसरे में तो भाई अपना कुछ खाने पीने जुगाड़ करेंगे ना, जिंदगी भर मांगते रहेंगे, वो ऐसे याद रखिए। थर्ड वाला वैसे याद रहेगा। इज्जत का सवाल आ गया, ये भी ध्यान रखिए, तब भी याद, मतलब याद रहना चाहिए कुछ कुछ। उसके बाद भारत में योजना आरंभ 1 अप्रैल 1951 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। पंचवर्षीय योजनाओं में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6 है। मतलब क्या, मतलब देख लीजिए, एक बार 3 वर्ष मैंने आपको गिनाया था, फिर उसको 19 से एक बार 1 वर्ष, फिर उसके बाद 1 वर्ष कौन सा, फिर उसके बाद 2 वर्ष, 90 से 92, कितना हो गया, 3, 4, 2, 5, शायद इसके पहले काउंट किए थे 5 आ रहा था क्या हम लोगों से अगर ऐसा है तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। होता क्या क्या मतलब ओरली आदमी दिमाग में चीज़ें फिसल जाए, अगर ऐसा हो तब, क्योंकि लंबी वीडियो है मुझे ध्यान नहीं है लेकिन लग रहा है ऐसा। तो खैर मैडम ये ध्यान रखिए, कुल अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6, ठीक है। तो ये आप जो ध्यान रखिएगा 6 साल। 8वीं पंचवर्षीय योजना को मानव विकास, बस जैसे ही मानव विकास आपके दिमाग में आए, मानव का विकास करेंगे तो कब करेंगे, 8वीं, इतना ध्यान रखिएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जाता है, देख रहे हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ये देखिए कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, जी मर्डल। क्या बात है, मर्डल रोलर, ऐसा कैसे नाम याद होगा सर, रोलिंग प्लान, रोल कर दी बेचारा कौन, जी मर्डल। सर जी का मतलब क्या है पता नहीं सर, जी मेडल याद कर ले सर, मेडल से हम रोलिंग बना लेंगे, अच्छा बना ले, ठीक बात है। दोनों से रिलेट करके इस तरह से रोलिंग प्लान को याद रखिएगा, जी मर्डल साहब से, और कुछ नहीं करना है। पता चला यही भूल गए, पता चला भूल गए, उसके बाद जो है जाकर कट ऑफ मिला रहे हैं 4 दिन से, कोई सही आंसर ही नहीं मिल रहा पता चला। खैर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर था। 3 वर्षीय योजना अवकाश तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य, तो मैंने आपको चिल्ला बताया था कब, तीसरी और चौथी। अब ये बताने वाली बात है, बच्चे वाली बात है, बच्चे हैं छोटे क्या छोटी बच्ची हो क्या, नहीं सर बच्ची नहीं है हम, समझदार बहुत हैं, क्या बताएं ज़िंदगी।
खैर, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान देख लिए, अभी रोलिंग प्लान पढ़ाए थे, अभी रोलिंग प्लान चल रहा है, तब अनवरत योजना। कौन? जी मेडल भूल गए? जी मेडल, सर मेडल तो मिर्डल मिर्डल पता हिंदी नहीं पढ़ा, मिर्डल है ना। अनवरत योजना को भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। ठीक बात है। इसे लागू करने का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर DT लकड़ावाला। सर लकड़ावाला याद कर ले क्या, अब आप समझ लीजिए, बना लीजिए अपने से है ना। बात करते करते आप पता चल जाएगा मैं कैसे याद करूंगा इसको। तो अनवरत योजना को भारत की 6वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया। किसका श्रेय प्राप्त है? DT लकड़ावाला। ठीक है। उसके बाद कौन है? उसके बाद साहब ये कौन? अनवरत योजना की अवधारणा अभी चर्चा हुई जी मेडल, गुन्नार मेडल ने पिछड़े देशों के लिए अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा, क्या बात है, ड्रामा लिखे भाई, एशियन ड्रामा। इससे मजाक समझ रहे हैं आप? हल्के में ले रहे हैं क्या? हल्के मत लीजिएगा। एशियन ड्रामा क्वेश्चन आ जाए, सर एशियन ड्रामा कौन थे? तो अब लग रहा है कि एशियन ड्रामा कौन थे? गुन्नार मेडल साहब थे या कोई और? भारत में हरिश्चंद्र दे देगा ऑप्शन में ऑप्शन यार, बारिश नाटक तो वही लिखेंगे तो ड्रामा तो वही होगा। भारत में हरिश्चंद्र मार के आ रहा है, खुश हो रहे हैं क्या? हम एकदम सही किए हैं इस योजना को जनता सरकार ने 1978 से 1979 के को भारत में अभी जनता सरकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो 1778 से 1979, पता लग रहा है कांग्रेस से अपने से बना के आ रहे हैं। आदमी हवा में सोच रहा है बैठ करके फिर पेपर में। ठीक है ना। तो जनता सरकार। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद ये पॉइंट देख लीजिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा अमीर लोग देंगे ना, ऐसे में क्या है सर? श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिए कब से कब, यही भूल गए, 5वीं पंचवर्षीय टाइम ही भूल गए, 1974 से 1979 योजना के दौरान दिया गया। अच्छा, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर कब थी? 10वीं पंचवर्षीय। ऐसा सर है? ऐसा भी है क्या? ये तो आपने बताया नहीं, तो बेइज्जती वाली बात है, हमको यही याद करना था। हाँ ठीक है, याद कर लीजिए। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु कौन? तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी। 12वीं, या पॉट नहीं याद, संपोषणी की वजह से याद रखिएगा और कुछ नहीं, संपोषणी और समावेशी विकास, इसकी वजह से 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, है ना। यही है, ऑनलाइन में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऑफलाइन में तो बताते फिर कैसे कैसे याद करते हैं। खैर, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। हाँ, ये तो बताया आपको। इस योजना में GDP वृद्धि दर 8%। 12वीं में कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर का लक्ष्य क्रमशः 4 और 10% रखा गया था। सुप्रसिद्ध पुस्तक प्लानिंग एंड द पुअर। सर ये सुप्रसिद्ध है? हाँ सुप्रसिद्ध है। हम तो सुने नहीं सर, हम तो पंचतंत्र सुनते थे। हाँ तो वो सुप्रसिद्ध, वो सुप्रसिद्ध अंतर है ना। अब आप क्या पढ़ते हैं बात अलग है, अब आपके लिए तो कुछ और सुप्रसिद्ध होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर हम तो मतलब जो पढ़े, जो प्रसिद्ध वही पढ़ेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, आप प्रसिद्ध नहीं पढ़ते हैं, आप प्रसिद्ध करते हैं पढ़ करके अंतर हो दोनों में। खैर, सुप्रसिद्ध पुस्तक प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन? BS मिन्हास। BS मिन्हास हैं। जबकि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक M विश्वेश्वरैया साहब थे। इनको मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है। लेखक किसके? प्लानिंग एंड द, कभी यही आ जाएगा भाई, प्लानिंग एंड द पुअर। अब सर पुअर कौन ऐसा लेखक है पुअर लिखेगा? अरे तो फिर तो भाई मिन्हास साहब को याद रखिए किस तरह से, BS मिन्हास। ठीक है। तो उम्मीद है यार, चेक कवर तो हो गया मजे के, हमको लग तो रहा है यार 38 मिनट हो गया। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। मेहनत सफल होना चाहिए, है ना। जो 10-15 क्वेश्चन आ जाए इसमें से कुछ काम बन जाए, बस और क्या चाहिए। खैर, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, ओके।